जोगी पार्टी से, जोगी कांग्रेस पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जनाबे आली, मौसम तो देख लिया, अब बोलना आपको है। जी, आपका तो सबसे पहले स्वागत है और आपके कदम इतने शुभ हैं, हमारे शहर में आपने कदम रखा है। आज हमारे नेता अमित जोगी जी ने सीएम साहब के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। चाचा और भतीजे दोनों तो टेंशन में हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। अभी अमित जोगी जी ने अपना नामांकन भूपेश बघेल जी के खिलाफ दाखिल किया पाटन से। तो भाई चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। उर्जू चुनाव ही रोचक नहीं, पूरी छत्तीसगढ़। सलाम वालेकुम, कहाँ थे? यही बैठा हूँ। कहाँ? यही कुर्सी। तो यहाँ कैसे आ गए? आपने बुलाया, जो कुछ बात करना हैं? निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अरे जब इतने लोग लड़ रहे थे तो आपको लड़ने की क्या जरूरत थी भाई? मेरे को लड़ने की जरूरत है। लड़ने की जरूरत है? जी हाँ। अच्छा, आजादी के पूरे 75 साल गुजर गए। हाँ। और आज भी लोग, भाई बहन, मतदाता लोग गुलामी महसूस कर रहे हैं। काहे की गुलामी? हमारे रोजगार किसी प्रकार का किसी भी अच्छा, मान लीजिए आप जीत गए तो हो सकता है, मैं आ गया। अगर आप जीत गए तो कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ी हैं यहाँ पे, तो आप कैसे रोजगार लाएंगे? मैं रोजगार अपने हक का जो होगा राजनांदगांव के मतदाताओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो ये कह रहा था 10 आदमियों के वोट डलवाते तो ज्यादा अच्छा था। कह रहा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़िए। मैं तो कह रहा 10 लोगों को मोटिवेट करते और कहीं भी वोट डालें, वो इससे क्या, पर वोट डालते। लेकिन कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़िए। मैं आपको बहुत 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 मुबारक। जी जी जनाब। महोदय जी, राजनांदगांव में ना व्यापार बिल्कुल। अरे भाई चाय वाले ठेला। हाँ जी। राजनांदगांव में व्यापार 0 है, प्लस यहाँ 1% का भी मतलब कि कुछ ना नया धंधा है, ना ही कुछ रोजगार है महोदय। मैं खुद स्वयं होकर के राजनांदगांव का रहवासी होकर के मैं दूसरे शहर में जाकर के काम करता हूँ। राजनांदगांव में कोई धंधा, कोई रोजगार नया। रुको। मैं पूरी भीड़ में बस एक ही आदमी तलाशता हूं। मैं लखनऊ का रहने वाला, वहीं का बाशिंदा हूं, लखनऊ का बाशिंदा हूं, और बिरयानी से सिर्फ एक ही चावल उठाता हूं और पूरी बिरयानी चेक कर लेता हूं कि पकी है या कच्ची है। क्या नाम है आपका? जिलाराम साहू। जिलाराम साहू, आगे आओ साहू साहब, आगे आओ साहू साहब। क्या बात है, क्या काम करते? मैं आया, पाजी आया, मैं आगे। हाँ जी, पिछले बार वहाँ पर बात हुई थी। अरे पाजी एक बात बताओ, पिछली बार कुछ हल्के से बूढ़े लग रहे थे, अब जवान कैसे हो गए? क्या बात है। 1.25 लाख से एक नाम से गोविंद सिंह नाम कहा जी। बहुत बहुत स्वागत है पाजी। हाँ साहू साहब, क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ सर। प्लम्बर का काम करते हैं। अंदर आओ यार, तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब जाजम बिछवाई थी। आओ। बाकी तो सब ये ना, ये सब तमाशा है। तमाशे में लोग शामिल हैं। साहू साहब आप ही का इंतजार कर रहे थे और मैं तो इसके बाद शो खत्म कर दूंगा। मुझे जरा घड़ी की तरफ बताओ कितना हो गया? 13 मिनट है तो, लेकिन अभी है, वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले ताली बहुत जोर बजाया था, क्या बात है? मैं बोल रहा हूँ सर कि राजनांदगांव में बीएनसी मिल, एक गरीबी लोगों को, एक गरीब परिवार को, मैं खुद बीएनसी मिल का बाप का बेटा हूँ, लोगों को बोलता था कि ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया सरकार कहाँ गई? झूठे सरकार, गरीबों का सरकार, ऐसे लोग कहाँ हैं? सरकार कौन सी कह रहे हो ये तो बता दो। कांग्रेस की सरकार। हाँ जी, मोदी सरकार। साहू साहब, पैर में चप्पल नहीं और आंख में रोशनी दूर तक लग जाती है। जी साहू साहब, हाँ। तो क्या होना है फिर? मेरे को ना रेवड़ी नहीं चाहिए, बच्चे को पढ़ाया लिखाए हुए को नौकरी चाहिए। गरीब लोगों को आज भीख नहीं चाहिए। 1 रुपये के किलो का चावल नहीं चाहिए, केवल रेडियो टूट नहीं चाहिए, हमको केवल नौकरी चाहिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए। और एक शिक्षा स्तर में मैं चाह रहा हूँ कि शिक्षा स्तर राजनांदगांव को बहुत नीचे गिर चुका है। कितना पढ़ाई किए हैं आप? अब मैं 8वीं क्लास पास किया हूँ बस। ये सर अपना माथा तुम्हारे पैरों में रखता हूं। ये है
इसको दूर तलक ले जाइए जहां तक जाए। समाजवादी पार्टी का स्वागत। समाजवादी पार्टी टोपी से पहचान लिया, यूपी का ही हूं तो पहचान लिया। मैं माथा अपना आपके चरणों पे साहू जी रखता हूं और ये रोशनी दूर तलक लेके जाऊंगा। एक बार बक्सर में कोई मिला था बिहार में, जिसने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए। आज यहां पे मिल गया राजनांदगांव में, कहता मेरे बच्चों को बस सिर्फ पढ़ा दीजिए, पैर में चप्पल नहीं है। गरीब बाप की औलाद हूँ, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे की औकात है। मेरे 3 बच्चे आज सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर किए हुए आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका क्या होगा? केवल भीख मांगने की काम है, रिक्शा चलाने की काम है, रिक्शा देने की काम है। यह क्या सरकार है? आओ साहू साहब, आओ साहू साहब, आपकी जगह वहां नहीं है। सच में तो यह है कि टिकट आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप तक नजर जाएगी ही नहीं किसी की। और अगर नजर चली भी गई तो मिल भी गया तो चुनाव लड़ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात कहता हूं साहू जी, आपकी जो बात है इतनी तीखी है कि लोगों तक चुभ गई होगी, चुभ गई होगी। मैं आपको यहां खड़ा करता हूं सम्मान के साथ, बहुत बहुत सम्मान। जय हो जी। बीजेपी वांट टू से समथिंग। सबसे बड़ी बात है, एक आम जनता के मन में जो दर्द है उसका अभिव्यक्त हुआ है। और क्या अभिव्यक्त हुआ है? राजनांदगांव की कभी पहचान थी बीएनसी मिल, ये बीएनसी मिल बंद हो गई। बंद किसने किया? कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। पिछली बार 9 नवंबर 2018 को राहुल गांधी जी आए थे और राजनांदगांव में दावा करके गए थे कि बीएनसी मिल को रीस्टार्ट करूंगा। कल जब आए तो हमने विज्ञापन दिया हर अखबारों में, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, बीएनसी मिल खोलने का। कहां चले गए भाई? इधर आ जाओ। हाँ लीजिए। और भूपेश बघेल जी ने कहा बीएनसी मिल की जगह जूट मिल खोलूंगा। इनकी सरकार जाने का समय आ गया, अब तो सरकार जा रही है। वो वादे का क्या हुआ? कहाँ गया बीएनसी मिल? कहाँ गया जूट का मिल? क्यों नहीं खुला? राजनांदगांव की जनता पूछती है, क्योंकि 72 मिलों को बंद किया गया था तो वो नरसिम्हा राव के शासनकाल में मनमोहन सिंह की आर्थिक निधि के कारण बंद की गई थी। और उसको कभी दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, एक बार भी कोशिश नहीं की कि बीएनसी मिल क्यों बंद हो रहा है। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी प्लीज, कांग्रेस का मौका है। नहीं बैठिए, ऐसे ना बोलिए, बोलने दीजिए जी। डॉक्टर रमन सिंह जब केंद्रीय मंत्री थे, उद्योग राज्य मंत्री, उनके कार्यकाल में बंद हुआ। उनकी निष्क्रियता का प्रमाण बीएनसी मिल है। यदि वो सक्रिय रहते, और ये 5 साल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में जनता ने और राजनांदगांव की जनता ने 15 वर्ष तक झेला है, झेल रही थी। और इन्होंने भिलाई स्टील प्लांट से बड़ा उद्योग लगाने की बात कही थी। उद्योग लगाना तो दूर की बात है, किसानों के जमीन को उद्योगपतियों को दे करके उनसे आर्थिक लाभ लेने का और पूंजीपतियों को करने का दस्तावेजी प्रमाण है।